अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 7 नवंबर। साधन निष्काम बुद्धि से और सावधानी से करें। जो भगवान से अलग होकर नहीं रहता वह मुक्त ही है। मैं भगवान का दास हूं यह माना तो बद्धता समाप्त हो गई। मैं नहीं हूं वह है यह जान लेना मुक्तता प्राप्त कर लेना है। जो देह में रहकर देहातीत रहता है वह मुक्त ही होता है। राम करता है यह जो जानता है वह मुक्त है। मेरा मेरा कहकर हम बद्धावस्था ओढ़ लेते हैं। बद्धता का आवरण यदि उतार दें तो हम मुक्त ही है। मेरे मन पर किसी का भी असर न हो और संतोष यदि स्थिर रहा तो हम मुक्तावस्था प्राप्त कर चुके हैं। मेरे जैसा पापी मैं ही हूं यह हम स्वयं अपने मन से ही तय करते हैं और दुख करते हैं। मैं अब किसी का नहीं हूं, केवल भगवान का हो गया हूं ऐसा माने और संसार में ऐसे रहें जैसे कोई नाटक में पार्ट कर रहे हों। वास्तव में हम माया के चंगुल में फंस गए हैं, किंतु भगवान के लिए माया छाया के समान है। तो हम माया के नियंता जो भगवान उसके होकर रहें तो माया सत्य नहीं है यह समझ में आएगा। माया को जानना विवेक है और भगवान जैसे रखें उसमें संतोष मानना वैराग्य है। पाप और पुण्य मन के धर्म हैं। मैं अब नाम लेता हूं इसलिए अब मेरे सब पाप नष्ट हो गए ऐसी दृढ़ भावना हो जाए तो समझें कि मनुष्य निष्पाप हो गया। 4 आदमी करते हैं इसलिए हम भी साधन करें तो इससे काम नहीं चलेगा। साधन में दृढ़ भाव होना चाहिए। यदि साधन करना ही है तो उचित मार्ग से किया जाना चाहिए। साधन बिल्कुल निष्काम हो। बुद्धि भेद करने वाले लोग संसार में सदा होते ही हैं, किंतु साधक अपना बुद्धि भेद कोई करता तो नहीं है यह जानकर सावधान रहें। कुछ पुरुषों और स्त्रियों की अपनी कोई गृहस्थी नहीं होती, तब ये लोग अकारण जमाने के दोष निकाला करते हैं और दूसरे के घर जाकर मायापच्ची करते हैं। यह एक बहुत बड़ा पाप है। साधक इसे सावधान रहकर टालें। जिन लोगों को अपने दोष दिखाई ही नहीं देते उन्हें बिल्कुल निम्न कोटि का समझें और जिन्हें अपने दोष दिखाई देते हैं उन्हें दूसरी कोटि का मानें। किंतु प्रयत्न करने के बाद भी भगवान की भक्ति में बाधा आने वाला अपना दोष मिट नहीं रहा है यह सोचकर जो आकुल होते हैं वे लोग सबसे अच्छे होते हैं। साधक को कैसा बनना चाहिए? परमार्थ के मार्ग में आधे मार्ग तक जाकर फिर और आगे जाने वाले लोग थोड़े ही होते हैं। सच कहा जाए तो साधन और पठन दोनों साथ साथ चलते रहें तो साधक कभी पीछे नहीं रहेगा। ब्रह्मचारी साधक को गृहस्थी की झंझट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से उसके मन में गृहस्थी के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। इसलिए उसे गृहस्थी से 4 कदम दूर रहना चाहिए, अन्यथा उसी का चस्का उसे लग जाएगा। संसार में न जाने कितने ग्रंथ और न जाने कितने मतांतर हैं। ये सब देखने को समय कहाँ है। अतः साधक गीता, ज्ञानेश्वरी, संत तुकाराम गाथा, भागवत या दासबोध इनमें से किसी एक ग्रंथ को प्रमाण मानकर तदनुसार साधन करें। आज का बोध वचन। चींटी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है और लंबे समय के बाद क्यों ना हो पहाड़ पर पहुंच ही जाती है। यह ध्यान में रखकर हम भी प्रयत्न करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए।
प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।